अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो आवर चेंजिंग आपसे उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू प्लेट मूव। मतलब कि जो प्लेटें होती थी वो क्यों मूव करती थी। तो हम बताए थे देखिए, पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है यानी कि ऊपरी परत है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उस उसके मतलब बहुत सारे परतों, अलग अलग परत है, उन सारे परतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और अंदर क्या भरा रहता है, पृथ्वी के कोर में गर्म यानी कि गर्म चीज यानी कि मेंटल में क्या मैग्मा भरा हुआ है, और उस मैग्मा के कारण गैस बनेगा, जिसके कारण वो बाहर निकलने का कोशिश करेगा और प्लेटों को हिलाएगा। तो वही है, द लिथोस्फीयर प्लेट मूव बिकॉज द फोर्स इनसाइड द अर्थ, मेनली कन्वेक्शन करंट इन द हॉट मेटल स्लैब पुल राइड rigid push heat from earth interior make metal rock slowly flow this move plate on top। यानी कि पृथ्वी का जो पपरी प्लेट हिलती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गर्मी होता है, मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट होता है, कन्वेक्शन करंट, उसके कारण, और साथ में जो स्लैब पुल रिज पुश जैसे बल भी प्लेट को खिसकाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वाट आर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। तो नोट्स में भी अच्छा से बता चुके हैं। एक्सोजेनिक यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है, एक्सोजेनिक पृथ्वी के बाहर, और एंडोजेनिक पृथ्वी के अंदर। एंडो एंडो का मतलब ही बताए थे क्या, अंदर, और एक्सो का मतलब ही क्या बताए थे, बाहर। जेनिक मतलब फोर्स बल, या जेनिक मतलब फोर्स बल। तो एंडोजेनिक मतलब इंटरनल फोर्स। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक होता था वो वोल्केनो होता था, और यही धीरे धीरे होता था तो माउंटेन बन जाता था। और एक्सोजेनिक में मतलब एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी। बाहरी से क्या होता था, मान लो वेदर चेंज हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। तो एंडोजेनिक मतलब भीतरी, और एक्सोजेनिक मतलब बाहरी बल। ठीक है, उसके बाद इरोजन यानी कि क्षरण क्या है। मान लीजिए नदी है, नदी मिट्टी को काट रही है तो उससे भी क्षरण होता है। या फिर मान लीजिए कोई मतलब रेत का मतलब रेगिस्तान में होता है, पहाड़ वहाड़ बना हुआ है, या फिर कोई पत्थर है, उसको भी हवा काटती है, इरोजन करती है। तो वही होता है, इरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉइल में क्रॉल रॉक एंड वर्न अवे रिमूव फ्रॉम वन प्लेस बाय एजेंट लाइक वाटर वाइंड आइस एंड ग्रेविटी। यानी कि क्षरण वह प्रक्रिया जिसमें पानी, हवा, हिम यानी कि बर्फ आदि द्वारा मिट्टी और चट्टान घिस कर एक जगह से हटाई जाती है। हाउ आर फ्लोड प्लेटफॉर्म। हम कैसे बताते हैं, मान लीजिए ये नहीं नदी बह रहा है। ठीक है, तो नदी जब बहता है तो मान लीजिए बाढ़ आया तो इस पूरा में पानी भर गया, इस पूरा में पानी भर गया, और जब वो पानी घटेगा तो क्या होगा, अपने साथ जो गाद लाई थी वो ऐसे ही छोड़ देगा, ऐसे ही छोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, फ्लोड प्लेन ये पूरा बन जाएगा। और ये बहुत उपजाऊ होता है। नदी का जो बाढ़ आता है उसके बाद जो मिट्टी जो छोड़ के जाता है वो बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, उसको किसान सब सोना कहते हैं। किसान सब के लिए सोना जमीन हो जाता है, जहाँ पर बाढ़ के पानी थोड़ा देर रुक गया फिर चल जाता है। The flood plain are found when a river overflowed during flood and deposits fine sediment its bank and adjoining lowland. Over many flood this create a flat fertile plain। ठीक है, बाढ़ के समय नदी जब किनारे से बाहर निकलती है तो वह कीमती मिट्टी अपने साथ लेकर किनारों पर जमा कर देती है। कई बाढ़ों के बाद इन जमा समतल और उर्वर मैदान बनता है, उर्वर मैदान बनता है। यही था। ठीक है, ये अच्छा से आप कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, वीडियो पॉज करके सारा नोट्स अपना बना लीजिएगा। वाटर सैंड ड्यून यानी कि रेत का जो टीला बन जाता है रेगिस्तान में, वो कैसे बनता है, हवा हवा आता है और हवा उस रेत के टीला को उड़ा उड़ा के कहीं एक जगह जमा कर देता है तो रेत का टीला बन जाता है। तो सैंड ड्यून हिल्स मतलब रीज ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द वाइंड व्हेन इट डिपॉजिट सैंड इन शेल्टर्ड स्पॉट्स डेजर्ट और कोस्ट। यानी कि रेतीले टीले हवा द्वारा बनाए गए रेत के टीले है, हवा रेत लेकर कहीं जमा कर देती है और टीला बन जाता है रेगिस्तान या तटों पर। अब बीच कैसे बनता है, बीच कहाँ पर बनता है, समुद्र पर। तो समुद्र के लहर आएगा, वो कंकड़ पत्थर बालू अंदर से लेके आएगा और जमा कर देगा किनारे पर, बन गया बीच। तो बिकम अ फॉर्म्ड बाय डिस्पोजिशन ऑफ सैंड एंड pebbles along the shores and waves and current waves bring and spread sediments building the beach। यानी कि समुद्र तट के वे स्थान जहाँ लहर और समुद्री धाराएं रेत और कंकड़ जमा कर देते हैं, इन जमा से बनता है जमाव। जमाव यहाँ पर लिख लेना।
इन जमाओं से बीच बनता है। अगला देखिए, व्हाट आर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या था? मान लीजिए नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है, और कभी ऐसे है धारा तेज आया, ऐसे बहना स्टार्ट हो गया और इसको छोड़ दिया अलग, तो ये क्या बन गया? ऐसे जो हो गया, अब ये पानी ऐसे जमा रहेगा तो इसको ऑक्सबो लेक, गोखुर झील कहेंगे, गोखुर झील, ठीक है। तो एन ऑक्सबो लेक इज अ क्रिसेंट शेप लेक फॉर्म्ड व्हेन अ मियांडर ऑफ, मियांडर किसको बोलते हैं? नदी जब 2 बार घूम जाता है उसी को ना मियांडर बोलते थे, और यही मियांडर जब कट जाता था तो ऑक्सबो लेक बन जाता था। Meander cuts off the main channel by disposition, leaving an separate curved lake. ऑक्सबो लेक झील एक और चंद्राकार झील होती है जो तब बनती है जब नदी का मियांडर कट कर मुख्य धारा से अलग हो जाता है और अलग झील बन जाता है। उसके बाद अब अगला देखते हैं। देखिए इसको आगे इस क्वेश्चन से समझाएंगे। देखिए, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। समुद्र से पहले कथी कथी बनता है हम देख लेते हैं, ठीक है। ये बताए हुए हैं लेकिन एक बार और बता रहे थे। जैसे कि देखिए, ये क्या था न, इसे एकदम खड़ा रहेगा उसको क्या बोलते थे हम? स्टैक्स। क्या बोलते थे? स्टैक, ठीक है। इसे बन जाता था नदी के अंदर जिससे पानी इधर उधर जा सके, तो इसको हम क्या बोलते थे? सी आर्क। क्या? सी आर्क। और देखिए, इसमें जो गुफा बन गया, नदी के पानी के कारण गुफा बन गया, इसको हम क्या बोलते थे? सी केव, गुफा। तो सी केव। अब देखिए, अब डायरेक्ट ये जो पानी है ना, पानी, ये पानी मान लीजिए सी केव नहीं है, ठीक है, और ये पानी पूरा ही में भर गया, ये पूरा ही में भर गया, तो ये पानी के बाद डायरेक्ट इसे जमीन आ गया। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, हम मान लिए ये गुफा नहीं है, ठीक है, गुफा नहीं है, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, यहाँ तक पानी है। तो क्या हुआ? देखिए, पानी के जस्ट बाद सीधा जमीन एकाएक खड़ा हो गया, जमीन एकाएक खड़ा हो गया। देखिए, ये एकाएक खड़ा हो गया, पानी खत्म हुआ यहाँ से और जमीन एकाएक खड़ा हो गया। तो ऐसे जब हो जाता है ना तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसमें पूछ रहा है, किधर गया? क्लिप के बारे में कहीं होगा। क्लिप, ये जो क्लिप है ना, यही होता है। ये जो ऐसे डायरेक्ट पानी आया, डायरेक्ट ऐसे बन गया, मतलब पानी के जस्ट बाद एकदम खरा जमीन, तो उसको बोलते हैं क्लिप, ठीक है, ये वाला क्लिप। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये बुक में नहीं दिया था लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इसलिए बता दिया। तो विच इज नॉट एन ओरिजिनल फीचर ऑफ सी वेव। सी वेव से क्लिप भी बनता है और क्या बनता है? सी केप भी बनता है। लेकिन बीच क्या होता है? बीच तो मतलब निक्षेप जमा न करता है, इरोजन का फीचर थोड़ी ना है। इरोजन मतलब जो काट काट के बनाता है, तो क्लिप भी काट के बनाता है पत्थर को। जो पानी आता है ना समुद्र का, वो पत्थर को काट के क्लिप बना देता है, गुफा बना देता है। लेकिन बीच काट के थोड़ी ना बनाता है, सेडिमेंट यानी कि गाद जमा कर देता है तब ना बनता है। हम्म। तो इरोजन फीचर थोड़ी ना है, वो डिस्पोजिशन फीचर है। अब दूसरा नंबर पे देखिए, द डिस्पोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। अब देखिए, ग्लेशियर क्या बनाता था? फ्लूड प्लेन नहीं, ये तो नदी बनाता था। बीच, ये तो समुद्र बनाता था। तो मोरेन बनाता था। नोट्स में बताए बताए थे। तो मोरेन आर डिपोजिट लेफ्ट बाय ग्लेशियर, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिएगा आप अगर हिंदी में है तो। मोरेन ग्लेशियर द्वारा छोड़े गए जमा, यानी कि ग्लेशियर द्वारा छोड़े गए निक्षेप को, डिस्पोजिशन को मोरेन कहते हैं। विच इज कॉज बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। सडन मूवमेंट से क्या होता था? मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप आता था ना, वोल्केनो निकल गया, तो सडन मूवमेंट है वोल्केनो। वोल्केनो अमंग ऑप्शन वोल्केनो आर, और अर्थक्वेक भी है सडन मूवमेंट से, पता है ना। वोल्केनो ज्वालामुखी, भूकंप अचानक घटना आंतरिक गतिविधियों से जुड़ी होती है। फोल्डिंग मतलब पहाड़ का बनना, ये धीरे धीरे होता है। मशरूम रॉक कहाँ पर बनता था? डेजर्ट में। यह मशरूम रॉक कहाँ पे बना है? डेजर्ट में। क्यों? हवा इसको काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, काटते 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 मशरूम जैसा आकृति बना दिया। एक और देखिए, ये भी मशरूम रॉक है, ये भी रेगिस्तान में बन गया, ठीक है। मशरूम रॉक कहाँ बनता है? रेगिस्तान में। समझ में आया? हवा इसको काट देता है ऐसे। सही उत्तर, हवा के तेज खिंचाव के कारण रेगिस्तान में मशरूम आकार के पत्थर बन जाते हैं। और ऑक्सबो लेक के बारे में, कहाँ ऑक्सबो लेक मिलता है? गोपुर जी। नदी जब ऐसे काट देता था मेंढर को तो बन जाता था ऑक्सबो लेक, तो रिवर में मिलता है।
मियांडर को काट देता था, तो ऑक्सबो झील मोर वाले मैदान में भगवान बनती है। फिर उसके बाद अब मिलान करना था। देखिए अब ग्लेशियर क्या बनता है, ग्लेशियर बर्फ वाला चीज है, तो बर्फ वाला चीज रिवर ऑफ आइस भी हो सकता है, रिवर ऑफ आइस, हाँ होगा, रिवर ऑफ आइस होगा। ठीक है, मियांडर कहाँ पर बनता था, नदी में। नदी में कैसे, नदी जब दो बेरिंग मुड़ जाता था तो मियांडर बन जाता था, तो रिवर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, बीच कहाँ पर बनता था, समुद्र में, तो समुद्र के किनारे, सी शोर, समुद्र के किनारे सी शोर। सैंड डून, रेत का टीला कहाँ बनता था, रेत का टीला आपका बनता था रेगिस्तान में, डेजर्ट। ठीक है, वाटरफॉल, वाटरफॉल आपका कहाँ पे होता था, मतलब जो कठोर पर्वत है, नदी ऐसे बढ़ रहा है, कठोर पर्वत से ऐसे नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिरा, कि मान लो कठोर पर्वत है, इसके नीचे मिट्टी है, तो ये मिट्टी को क्षरण करते 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 मिट्टी को हटा देगा और गड्ढा बन जाएगा, तो अभी पानी ऐसे गिरेगा। समझ में आया? तो वाटरफॉल कहाँ से होता है, हार्ड रॉक से गिरा है, हाँ, हार्ड बेड रॉक से होता है, हार्ड बेड रॉक के कारण वाटरफॉल बन जाता है। और अर्थक्वेक का मतलब क्या, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक का मतलब वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अगला देखते हैं। गिव अ रीजन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, सम रॉक हैव अ शेप ऑफ मशरूम, क्यों, क्योंकि हवा, रेगिस्तान में हवा पत्थर को काट देता था, जिसका मशरूम रॉक बन जाता था। वाइंड ब्लोन सैंड abrades the lower part of rock more strongly than the top, producing a narrower base and an overhanging top, a mushroom और a pedestal। यानी कि हवा के साथ साथ चलती रेत नीचे के हिस्से को अधिक खींच देती है, जिससे पत्थर का आधार पतला हो जाता है और ऊपर वाला भाग चौड़ा, जिससे मशरूम का आकार बन जाता है। ठीक है, फ्लोट प्लेन क्या था, वेरी फर्टाइल, हाँ वेरी फर्टाइल होता है, क्यों, क्योंकि जो मिट्टी लेके आता है बाहर, वो बहुत उपजाऊ होता है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, इसके कारण। तो फ्लोट डिस्पोजिशन फाइंड न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट ओवर द प्लेन, रिच सेडिमेंट enrich the soil making the plain fertile। यानी कि बाढ़ के साथ नदी उपजाऊ और महीन अवसाद लाई जाती है, और ये जमा जमीन को उर्वर बना देती है, इसलिए फ्लोट प्लेन बहुत उपजाऊ होता है। सीख के बाद टर्न इनटू स्टैक्स, हाँ, मान लीजिए कोई सीख है, वैसे सीख है, देखिए इसमें समझा देते हैं। मान लीजिए ये सीख है, ठीक है, और सीख ऐसे से टूट गया, या फिर कुछ हो गया, समुद्र का पानी ज्यादा आया, टूटा, ठीक है, तभी खाली ई वाला पार्ट जो बचेगा, खाली ई वाला पार्ट अब बचा, ई वाला पार्ट, ई वाला, तो क्या स्टैक्स बन गया कि ना, देखिए था, बन जाएगा। तो यही कह रहा है, देखिए, wave first sea cave in weak rock, then cave an opposite side can meet to the form of arc. When an arc collapses, its isolated remain become steps। यानी कि लहरें कमजोर चट्टान में गुफाएं बनाती है, तो गुफा बन गया, तो सी केव बन गया। और जब गुफा मिलकर मेहराब बना सकती है, और मेहराब ढहने पर अलग अलग ऊंचा, मतलब ऊंचा चट्टान का टुकड़ा बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए, बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में कोलैप्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जमीन हिलेगा, जमीन हिलेगा, मकान कमजोर है तो टूट जाएगा। Earthquake shaking produce large horizontal and vertical force. If buildings are not designed such forces, solid liquefied structure failure and collapse occur। यानी कि भूकंप के कंपन से जमीन पर तेज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बल लगता है। अगर इमारत इन बलों के लिए मजबूत न हो, मिट्टी लिक्विफाई हो जाएगी और इमारत गिर जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब एक्टिविटी टाइप का है, बता देते हैं ये सभी। देखिए एक्टिविटी क्या क्या है, जैसे कि ये वाटरफॉल है, फोटो दिया हुआ था, तो फोटो किस चीज का रहेगा, ये किस चीज का फोटो है, वाटरफॉल का। आउटर बैंक क्या करेगा, देखिए, ये मियांडर है, मियांडर का आउटर यानी कि बाहरी वाला काटेगा, और अंदर वाला भरेगा, अंदर भराएगा। देखिए इनर बैंक को डिस्पोजिशन यानी कि भरेगा, और आउटर बैंक को इरोजन यानी कि काटेगा। ठीक है, और मियांडर लेटर बाद में ऑक्सबो लेक बन जाता है, तो मियांडर नदी दोनों चरण जमा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्लोट प्लेन के बारे में। फ्लोट प्लेन कल्टीवेटेड फील्ड फॉर्म बाय रिवर। फ्लोट प्लेन किस चीज से बनता है, रिवर से, तो ये फ्लोट प्लेन नाम दे दीजिएगा। ठीक है, या फिर कल्टीवेटेड फील्ड फॉर्म बाय रिवर। और ये क्या कर कैसे बनता है,
मिट्टी का निक्षेप होता है, मिट्टी यहाँ पे आके जमा होता है, गाद यहाँ पे जमा होता है, यानी कि डिस्पोजिशन होता है। क्या होता है? डिस्पोजिशन। टाइप क्या है? डिस्पोजिशन। रिवर डिपोजिट सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लोड। ठीक है। अभी वर्ड सब भरना था, ठीक है। तो हम ये सब का नाम आपको बता दे रहे हैं, आप खुद से भर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। लूप लाइक बेंड रिवर, इसको क्या बोलते थे? जिसे दुबेरी घूम जाता था तो उसको क्या बोलते थे? मियांडर। जैसे दुबेरी घूम जाता था तो ये क्या? मियांडर। तो लूप लाइक क्या बोलेंगे? मियांडर। MEANDER। आप भर लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड फ्रॉम वाटर तो वो बन जाता है आइस। ठीक है। मूविंग मास ऑफ आइस, बहुत सारा आइस मूव कर रहा है, मतलब ग्लेशियर। GLACIER। अब सडन डिजर्ट ऑफ वाटर इन अ बेड रिवर, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब बेंड हो जाता है, सडन वाटर गिरने लगता है तो क्या बन जाता है? वाटरफॉल। तो क्या बन जाएगा? वाटरफॉल। अगला क्या है? नेचुरल कैविटी ऑन वीक रॉक फाउंड बाई एक्शन ऑफ वेव, तो वेव के कारण क्या बन जाता था? सी वेव या सी केव हम कह सकते हैं। सी केव। नेचुरल कैविटी ऑन वीक रॉक फाउंड बाई एक्शन ऑफ वेव। नेचुरल कैविटी मतलब नेचर के मदद से जो गड्ढा बन जाता है, और कहाँ पर? वेव या लहर के मदद से, तो सी केव में ही ना बनेगा। फिर उसके बाद देखिए, embankment on a river that kept in its channel, तो चैनल में देखिए, ये आप याद कर लीजिएगा, बांध के किनारा जो पट्टी होता है ना उसको कहते हैं लीवर्ड, लीवी, या फिर लीवी कहते हैं, लीवी। ठीक है, लीवी। embankment on a river that kept in its channel, मतलब बैंक के, रिवर के बैंक पर कुछ इस तरह से बना दिया जाए ताकि वो पानी को इस तरह से बने रहे, तो उसको क्या कहेंगे? लीवी, मतलब बांध। ठीक है, लीवी मतलब बांध। उसका लार्ज बॉडी ऑफ सी वाटर, बहुत बड़ा सी वाटर, तो उसको ओशियन कहेंगे। ठीक है, ओशियन यानी कि महासागर, ओशियन। ड्राई एरिया वेयर सैंड ड्यून आर फाउंड, तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। DESERT, डेजर्ट। ठीक है। उसके बाद स्मॉल हिल ऑफ सैंड कॉजेज बाई द एक्शन ऑफ वाइंड, वाइंड के कारण क्या बन जाता था? ड्यून, DUNE, ड्यून। उसके बाद फ्लैट प्लेन फॉर्म बाई अ रिवर डिस्पोजिट, तो क्या बन जाता था? अभी तो बताएं, फ्लोट प्लेन। ठीक है, FLOOD या PLAIN। उसके बाद अगला देखिए, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कॉजेज बाई फ्रैक्शन ऑफ वाइंड ऑन वाटर सरफेस, तो ये क्या हो जाता था? जो राइज एंड फॉल, तो टाइड ज्वार भाटा होता है जिसको कहते हैं टाइड, वही ना होता है? ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है चैप्टर 8 में शायद, ज्वार और भाटा। ठीक है। और ये चंद्रमा के, सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। फ्लो ऑफ वाटर इन अ चैनल, तो अपने चैनल से बह रहा है तो उसको रिवर या फिर स्ट्रीम कह सकते हैं। स्ट्रीम यानी कि धारा, STREAM, स्ट्रीम ही लिखिएगा, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। स्टेप परपेंडिकुलर फेस ऑफ रॉक, मतलब जो सीधा खड़ा हो जाता है उसको क्या कहते थे? सी क्लिफ, सी क्लिफ, या फिर सीधा क्लिफ भी कह सकते हैं। सी के एकदम मतलब ऐसे है पत्थर, इधर पूरा पानी है। ऐसे पत्थर है, इधर जमीन है, ये जमीन हो गया, इधर पूरा पानी है, तो इसको सी क्लिफ बोलते हैं। उसके बाद डिवेरिज फ्रॉम बाउंड्री पोरस मटेरियल कैरिज बाई ग्लेशियर, ग्लेशियर वाला तो हम ये चीजें बताएं, ग्लेशियर बनाता है मोरेन। मोरेन के अलावा और ग्लेशियर कुछ बनाया था नहीं। ठीक है, तो ग्लेशियर से सीधा याद रखिएगा मोरेन। फिर उसके बाद अगला करिए, रिसेंट शेप्ड लेक फाउंड बाय एन meandering रिवर, तो क्या बनता था? ऑक्सबो लेक बनता था कि ना? ऑक्सबो लेक, BOWO LAKE, उसके बाद फाइन सैंड डिपॉजिट बाई एक्शन ऑफ वाइंड, वाइंड की मदद से क्या बनता था? ड्यून, ड्यून। ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हैं
लूसिस, ठीक है। आइसोलेटेड मास ऑफ राइजिंग स्टेप रॉक नियर अ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन में क्या बनाते थे? तट के पास आइसोलेटेड मास ऑफ राइजिंग स्टेप्स रॉक, बहुत सारा रॉक्स आ जाता था, स्टेप्स बन जाता था, स्टेप, ठीक है। उसके बाद alluvial track of sand found by the river deposit mouth of river, तो नदी के किनारे एक डेल्टा बना था, जैसे सुंदरबन का डेल्टा नदी के किनारे बनता है कि ना, DELTA, ठीक है। हो गया, अब ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए। जैसे कि ये क्रॉसवर्ड है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फोटो खींचिए, क्रॉसवर्ड में है ना, तो ये देख लीजिए, सारा चीज का डिटेल दिया गया है, फोटो खींच लीजिए, इसका भी खींच लीजिए। फिर उसके बाद ये वाला दिया हुआ है, तो इसका खींच लीजिए, फिर इसका खींच लीजिए, और ये चैप्टर अब खत्म हो गया, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।